Student, myself R.K. Gupta. Today I am going to derive equation of motion by mathematical मेथड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम किस मेथड के द्वारा, मैथमेटिकल मेथड के द्वारा किस प्रकार डिराइव करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट है काइनेटिक इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड वन इज h इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v square equals v naught square plus 2as, where v naught initial velocity of object, this is the initial velocity of object है, v this is the v naught, v final velocity of object है, a acceleration, this is the acceleration और जो acceleration है this is the uniform acceleration, s distance है, distance of object and t time taken by object, t time taken by object। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इन टर्म्स को हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले नोट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। इसको आपको नोट करेंगे और इसके बाद हम एक एक करके इनको डिराइव करेंगे। किस मेथड के द्वारा? मैथमेटिकल मेथड के द्वारा इनको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हमको मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा क्या करना है, डिराइव करना है। लेट अस कंसीडर, हम क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द एनी ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन वी नॉट, हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, वी नॉट लेते हैं। आफ्टर टाइम टी this is the its initial position and after time t its final velocity become v, after time t its final velocity become v। तो let us consider an object moves with initial velocity v naught after time t its velocity become v। if uniform acceleration produced on object is स्मॉल ए, क्या करते हैं, जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है किसमें, जो ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सीलरेशन को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन velocity divided by time interval। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। एक्सीलरेशन को हम फर्दर दिस कैन बी चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी हम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और जो हमारा टाइम इंटरवल, दिस इज द टाइम इंटरवल। एक्सीलरेशन ए है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, टाइम इंटरवल फाइनल टाइम एंड इनिशियल टाइम इज टेकन 0, दिस इज द फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0। तो एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द टाइम इंटरवल। दिस कैन बी रिटन v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t। On cross multiplying at equal to v minus v naught, on transposing v equals v naught plus at। This is the first equation of motion by mathematical process। मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो सेम टाइम इंटरवल में यदि वेलोसिटी सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस प्रकार का जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में वह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ टाइम क्या है, टी है। यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट हो, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड हो, एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो और टाइम टी, तो इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं,
फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर 1 2 3 4, कितनी नॉन क्वांटिटी है इसमें? 4 नॉन क्वांटिटी है। कोई 3 क्वांटिटी नॉन हो तो हम 4th क्वांटिटी को इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। वीडियो को पॉज करिए, डाउन करिए। डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो काइनेमेटिक का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कभी कभी क्या रहता है, जो वी नॉट है मैंने इसको क्या बताया था, इसको हम यू भी ले सकते हैं। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो एस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट है। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम टी है। ए एक्सेलरेशन है, और यह जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। टी क्या है, हमारा टाइम है। तो इसको हम फिर से किस मेथड्स के द्वारा सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको हम मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो लेट अस कंसीडर इनिशियल velocity of object is v नॉट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। आफ्टर टाइम t its velocity become v। जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, आफ्टर टाइम टी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, v होती है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से हम कैलकुलेट करें, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी होगी वह किसके इक्वल होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द v नॉट, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, एंड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट v एवरेज। इसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, दिस इज द v एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी। जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इक्वल टू एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करेंगे। एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हमने क्या लिया, दिस इज द वी एवरेज, एंड टाइम हमारे पास क्या है, दिस इज द टी। वी एवरेज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट आप देखेंगे, वी एवरेज के स्थान में क्या है, वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज हमने कैलकुलेट किया, वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। दिस इज टेकन एज द सेकंड इक्वेशन। इसे हम क्या लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब हम क्या देखें, बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। तो जहाँ v है, v के स्थान हम क्या वैल्यू पुट कर दें, वी नॉट प्लस ए टी। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, दिस इज द फ्रॉम इक्वेशन टू we get s इक्वल टू, जहाँ v नॉट है, v नॉट एंड v के स्थान में क्या वैल्यू पुट करते हैं, v नॉट प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। दिस इक्वल टू s इक्वल टू v नॉट दैट बिकम 2v नॉट प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इसको सॉल्व करते हैं। S इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी। S इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करें तो वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यदि हमको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट हो और क्या फाइंड हमारे पास हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो आफ्टर टाइम टी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ 2v नॉट अपॉन 2 करेंगे तो ये v नॉट हो जाएगा, और यहाँ 80 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हाफ 80 आएगा। क्या आ जाएगा, हाफ 80। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होगा, जो कि हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो v स्क्वायर इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर प्लस 2
2as, ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है। v नॉट, दिस इज द दिस v फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v नॉट दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट एंड s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t। यहाँ टाइम t नहीं है तो किसके बीच रिलेशन हमारा शो कर रहा है, यदि हमारे पास एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है और टाइम गिवन नहीं है, तो हम कौन से इक्वेशन, किस इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको भी हम किसके द्वारा, मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा हम इसको किस प्रकार क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। कहाँ से आ रहा है इसको हम डिराइव करेंगे। तो इसको डिराइव करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में कंटिन्यू इसको नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ, तो आपको ईजी होगा। क्या लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूव्स with initial velocity v naught after time t its velocity become v. So average velocity of object, so average वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, इसको हम इंडिकेट करते हैं v एवरेज। कुछ लोग इसको v बार से भी इंडिकेट करते हैं हम इसको क्या, एवरेज, v एवरेज इक्वल टू v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हम v एवरेज कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिवाइड किससे करते हैं, 2 से करते हैं। अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टाइम पर ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस्ड हो गया, कितना उसमें डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, वी एवरेज में हम किसको क्या करेंगे, टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वी एवरेज को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी एवरेज एस इक्वल टू वी एवरेज हमने कैलकुलेट किया, वी एवरेज क्या है, वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 एंड टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, t। दिस द इक्वेशन नंबर 2। इसे हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, यस इक्वल टू दिस वन। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, v इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। v नॉट को हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो v माइनस वी नॉट एंड दिस बिकम ए टी। फ्रॉम हियर t can be calculated v minus v naught divided by a and this is the equation number 3। यहाँ से हम t को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और ये t की वैल्यू है इक्वेशन हम कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in equation 2 we get putting the value of t in equation 2 we get इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, s इक्वल टू वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारी एवरेज वेलोसिटी है, और t की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है, v माइनस वी नॉट अपॉन ए, v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। यहाँ दिस इज द a प्लस बी, वी प्लस वी नॉट ए प्लस बी होगा, v माइनस वी नॉट क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो a प्लस बी एक फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फार्मूला। तो यहाँ हम यूज करेंगे v माइनस वी नॉट, दैट बिकम s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। v माइनस ए, ये टर्म क्या देगा हमारा, v प्लस वी नॉट ए प्लस बी देगा, और ये क्या देगा, a माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2a, क्या होगा 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से वी नॉट को हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as एंड विच इज दिस वी स्क्वायर।
विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पता हो, टाइम नहीं दिया है और हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी को क्या करेंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोज करो। अब बीजे बोल कर देते। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by object in nth time। यहाँ पर हम जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, जनरली फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में, यहाँ ये दिस इज स्ट्रेट लाइन, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी v नॉट है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट है वह a है, मीन इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम t पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, हम वह डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम t पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा s इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसके द्वारा क्या कैलकुलेट करेंगे कि क्या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन है हमको पता है, और टाइम टी में टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यदि हमको ये पता चल जाए कि हमको 10th सेकंड में, कितने सेकंड में? 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा, मीन लास्ट सेकंड, ड्यूरिंग लास्ट सेकंड में यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसके लिए हम नए इक्वेशन को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं लास्ट सेकंड में। तो यदि हम दोनों में अंतर है, यदि हम क्वेश्चन पूछे 10 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए अलग इक्वेशन का यूज करेंगे, लेकिन 10th सेकंड के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट इक्वेशन का यूज करते हैं। उसके लिए तो हमारे पास क्या, मैंने कहा कि हमारे पास किस टाइम के लिए? nth टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? किस फार्मूले को यूज करेंगे? उसको क्या करने जा रहे हैं? डिराइव करने जा रहे हैं। let us consider initial velocity of object is v naught। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v naught है। the acceleration produced on object is small a। ये जो एक्सेलरेशन है यह कंटिन्यू क्या होगा? वेरिएबल होगा। हमारी जो वेलोसिटी होगी चेंज होती रहेगी, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो दिस इज गिवन बाई एस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के द्वारा हम डिस्टेंस क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे, वह कैलकुलेट करेंगे। इफ वी टेक इफ t इक्वल टू एन, यदि हम t के स्थान में क्या वैल्यू पुट करते हैं? n टाइम ले लेते हैं, तो दिस बिकम एस एन। इसको हम क्या करें? एस एन से इंडिकेट करें, तो जहाँ t है वहाँ हम n पुट करेंगे, तो दिस बिकम v नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एंड दिस द इक्वेशन फर्स्ट। हम जहाँ t है, t के स्थान में हम सिंपल सा क्या वैल्यू पुट करें? एन पुट करें, तो s इक्वल टू एक नया टर्म किया एस एन इक्वल टू v नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। नाउ distance traveled by object, distance traveled by object in n minus 1, जो जहाँ जो n-1 सेकंड में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n-1, जहाँ t था, t के स्थान में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? n-1, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यस n-1 हो जाएगा। v नॉट n के स्थान में क्या वैल्यू पुट करना है? ध्यान रखना, n-1 पुट करेंगे, एंड दिस इज द हाफ ए, जहाँ n है वहाँ क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? n-1, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मीन n- लास्ट सेकंड में, n सेकंड से एक -1 माइनस कर दें, तो लास्ट सेकंड में कितना जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम क्या करेंगे? यस n-, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? n-1 एंड n-, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर हमने देखा कि n टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया? एस एन इक्वल वी नॉट एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, और n-1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट? वी नॉट विद इन ब्रैकेट n-1 प्लस हाफ ए n-1 होल स्क्वायर। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको यह कैलकुलेट करना है कि nth टाइम में कितना डिस्टेंस होगा। तो यस इक्वल टू हम
यस यंथ, यस यंथ इक्वल टू यस एन माइनस यस एन माइनस वन। हम क्या करेंगे, यंथ टाइम में लास्ट मूवमेंट में यंथ सेकंड में कितना वह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यस एन में से हम यस एन माइनस वन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस एन की वैल्यू है वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एन। इक्वेशन फर्स्ट में देखें, जो एस एन की वैल्यू है क्या है, वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, तो यहाँ एस एन की वैल्यू पुट किया, फिर माइनस एस एन माइनस वन। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं वी नॉट एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू पुट कर दिया, हमें एस एन माइनस वन की वैल्यू को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्दर चलते हैं, दिस इज द वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, देयर इज नो चेंज। यहाँ पर क्या करते हैं, वी नॉट कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, एन माइनस वन प्लस हाफ, यहाँ हाफ ए एन माइनस वन को ब्रेक कर रहे हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस क्या होगा, वन होगा। यह किस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ए माइनस बी होल, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन से इसको हमने क्या किया, ब्रेक किया। फर्दर हम करते हैं कंटिन्यू, दिस टर्म वी नॉट एन नो चेंज, हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो दिस बिकम वी एन माइनस वी नॉट एन, ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ फिर हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस इज हाफ ए एन स्क्वायर एंड टू गेट कैंसिल, तो दिस बिकम एन ए एंड दिस बिकम हाफ ए। यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया, हाफ ए को मल्टीप्लाई किया तो दिस टर्म पहला एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू तो टू गेट कैंसिल, तो एन ए आर ए एन लिख सकते हैं एंड हाफ ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, यहाँ पर ये जो माइनस है, माइनस को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी सिंबल है वहाँ क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, दिस इज द वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस है तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, वी एन माइनस 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 दिस टर्म बिकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस टर्म बिकम निगेटिव, जहाँ पॉजिटिव सिंबल है उसको निगेटिव रखेंगे, ए एन स्क्वायर जहाँ निगेटिव है वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड जो पॉजिटिव टर्म है वह क्या हो जाएगा, निगेटिव। ब्रैकेट के अंदर के जो भी टर्म है, कौन से टर्म है, जहाँ पॉजिटिव है उसको हम जब निगेटिव सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह चीज़ें क्या हो जाएंगी, वहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और निगेटिव किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। कोई टर्म यदि सिमिलर टर्म है, वी नॉट एन सिमिलर टर्म है, ये दोनों टर्म में गेट कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। हाफ ए एन स्क्वायर दिस इज द सिमिलर टर्म, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेन इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट बिकम जीरो, और ये दोनों टर्म में क्या होंगे, पॉजिटिव निगेटिव है, सिमिलर टर्म है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा यस यंथ क्या कैलकुलेट हम कर रहे हैं, यस यंथ है लास्ट सेकंड में, द यस यंथ इक्वल टू दिस इज द वी नॉट, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ वी नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट माइनस हाफ, यहाँ प्लस हाफ ए क्या, वी नॉट प्लस एन ए माइनस हाफ ए, यहाँ ये टर्म हमारा रिमेन बचा, यहाँ एन ए और ये क्या है, हाफ ए। फर्दर दिस कैन बी रिटन एस एंथ वी नॉट प्लस हाफ ए कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हाफ ए कॉमन ले रहे हैं, तो हाफ ए दोनों में है, हाफ यहाँ नहीं तो दिस बिकम टू एन, क्या हो जाएगा, टू एन, और हाफ ए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन। तो ये लास्ट मूवमेंट में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा nth सेकंड में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे और जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इसका यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू क्या है, वी नॉट, दिस इज द वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ ए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एंड यहाँ टू एन माइनस वन, nth सेकंड में क्या डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, वह हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे आपको क्या करना है, नोट करना है। काइनेमेटिक्स में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन। ये आप इसको किस मेथड के द्वारा, या मैथमेटिकल मेथड के द्वारा, या ग्राफ मेथड के द्वारा, या कैलकुलस मेथड्स के द्वारा इसको आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछता है कि आपको ग्राफ मेथड या कैलकुलस मेथड या मैथमेटिकल प्रोसेस से आपको इसको डिराइव करना है तो पर्टिकुलर मेथड आप यूज करोगे, लेकिन सिंपल से कहता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन तो फिर आप कोई भी मेथड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।